प्रोजेक्शन चैप्टर है आपका ईडी का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रक्षेप। ठीक है, प्रक्षेप के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है प्रक्षेप, जो होता है इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। प्रक्षेप जो होता है प्रोजेक्शन, जब हम किसी वस्तु मशीन या डायग्राम का जब डायग्राम बनाते हैं तो हमको सिर्फ क्या दिखता है, उसका बाहरी का सरफेस बस दिखता है। ठीक है, बाहरी आवरण हमको दिखता है, लेकिन उसका जो इंटरनल भाग रहता है ना, ये हमको क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अब हम लोग किसी मशीन वगैरह का ड्राइंग बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर के भाग का भी छायाचित्र चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रक्षेप बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है आपका प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रक्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमको दृश्य तैयार करना कैसे वाला, बाहर का भी दिखना चाहिए, अंदर का भी दिखना चाहिए, दोनों प्रकार के विवरण प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु के प्रक्षेप या विविध दृश्यों में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप ये क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, कोई वस्तु है, उसका अगर प्रक्षेप खींचने के लिए उन वस्तुओं के किनारों से, है ना, प्रक्षेप पर सरल रेखाएं खींची जाती है। तो जो सरल रेखाएं होते हैं उनको मिलाने से जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रक्षेप पे कहलाता है। ठीक है, जो रेखाएं होती हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जब मिलाते हैं ना, जैसे इस तरीके से है ड्राइंग है, इसको मैं बना देता हूँ। अब ये क्रमबद्ध तरीके से ये लाइंस क्या हो गया, मिला है। ठीक है, फिर क्या कहलाएगा, आपका प्रक्षेप कहलाएगा। ठीक है, इसमें पूरा दृश्य हो रहा है ना, ये कहलाता है प्रक्षेप, है ना। इसमें क्या होता है, ड्राइंग शीट में हम बनाते समय अलग अलग चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, प्रक्षेप पे जो है हम लोग जब बनाएंगे ड्राइंग तो हमको चतुर्थांश लेना पड़ेगा, जिसमें फ्रंट टॉप साइड बनता है, या इधर फ्रंट बनेगा, इधर टॉप बनेगा, तो इधर साइड बनेगा, इस तरीके से ना। तो चतुर्थांश में हमको अलग अलग दृश्य बनाने पड़ते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन में देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप का वर्गीकरण दिया गया है। तो इसमें आपका क्या क्या होता है, तो किसी वस्तु के प्रक्षेप को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है ना। इसमें क्या क्या है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता दूंगा, है ना। प्रोजेक्शन ये है पिटोट्रिकल प्रोजेक्शन, मतलब चित्रीय प्रक्षेप है, और इधर दिया आपका लंबकोणीय प्रक्षेप। ठीक है, अब पिटोट्रिकल प्रोजेक्शन में आपका आइसोमेट्रिक दिया गया है, ऑब्लिक दिया गया है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन दिया गया है ना। और ऑब्लिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दिया गया है आपका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल बनाने के लिए, और इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़। ठीक है, तो इसको सबसे पहले देखते हैं ना। तो चलिए देखते हैं जो पिटोट्रिकल प्रोजेक्शन है उसमें क्या क्या है। तो पिटोट्रिकल प्रोजेक्शन हम 3 प्रकार के हैं, आइसोमेट्रिक है, देख लीजिए, आइसोमेट्रिक है, ऑब्लिक है, और आपका पर्सपेक्टिव में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, है ना। ये चित्रीय प्रक्षेप है ना। ये पिटोट्रिकल व्यू कैसे दिया गया, देखिए, जिस प्रोजेक्ट में किसी वस्तु के 3 विमाओं प्रक्षेप में एक ही चित्र में प्रदर्शित होते हैं। इसमें 3 विमा हैं, इसको अगर फ्रंट मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और अगर इधर से देखना तो ये फ्रंट हो गया, ऊपर से देखें तो ये टॉप हो गया, और इधर से देखें तो ये साइड हो गया। ठीक है, ये है, इसमें भी दिया गया है। ये कैसा वाला प्रोजेक्शन है, तो देखिए ये आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक बोला सममितीय प्रक्षेप। सममितीय प्रक्षेप क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सममितीय प्रक्षेप जो हम लोग बोल रहे हैं आइसोमेट्रिक, ये ना अभी बात कर रहे थे, तो ये क्या होता है, दोनों तरफ से जब हम लोग 30-30 डिग्री एंगल लेते हैं, कितना 30-30 डिग्री, 30 डिग्री में जब हम लोग बनाएंगे तो वो कहलाता है आपका आइसोमेट्रिक। ठीक है, अब समझ में आ गया किस में बना है आपका, दोनों तरफ से देखो, यहाँ से ये 30-30 डिग्री है, तो ये क्या है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये क्या है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखिए ये 90 डिग्री पे है। कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये एक 90 डिग्री है, और यहाँ से ये जो गया है, ये है ना, ये वाला, ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या था, दोनों तरफ से 30-30 था, इसमें एक 90 डिग्री का है और एक 45 डिग्री। क्या है वो, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, तिर्यक प्रक्षेप, है ना। और थर्ड टॉपिक है आपका परिप्रक्षेप, मतलब पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में क्या होता है आपका, देखिए जो पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, है ना, परिप्रक्षेप, है ना। इसमें क्या होता है, जब हम किसी वस्तु के सारे रेखाओं को ले जाके एक पॉइंट पे मिला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब देखिए ये जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिविल इंजीनियरिंग शाखा में इस प्रकार के जो परिक्षेप का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वस्तु है, देखो ये वस्तु है ना, इस वस्तु को प्रकाश से किरणों के टाइप क्या किए गए हैं, एक बिंदु पे ले जाके
मिला दिया गया, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिप्रक्षेप्य प्रक्षेप, ठीक है। ठीक, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखो जो 30 डिग्री में बनता है ये क्या कहलाता है, आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। जो 30 डिग्री में बनता है वो क्या कहलाएगा, आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। अगर इन तीनों को मिला दें, देखिए हमारे क्या होता है, जो सर्कल का भाग होता है वो कितने डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्री रहता है। अब हम लोग 360 डिग्री को अगर 3 भाग में विभाजित करेंगे इस तरीके से, तो कितना कितना का बनता है, 120 डिग्री का बनता है, 120 एक और ये 120, ठीक। अब अगर हम लोग ये जो मेन पॉइंट है इसमें अगर एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, ठीक, तो ये देखो ये जो नीचे नीचे वाला है ना, ये और ये 30 डिग्री का हो जाता है। वैसे ही अगर ऊपर से इस तरीके से किए गए हैं, ये 120, ये 120 और ये 120, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो ये कितना कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 20 तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है आपका ये क्या हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपका कितना होता है, 30 डिग्री पे बनता है और ये रहता है, ठीक। ये जो बना है देखो, ये 30 डिग्री, ये नीचे बेस लाइन ले लो तो 30 डिग्री पे जो बना है, ठीक है, ये 30 डिग्री पे बना है ना। तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट बना है वो आपका क्या है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 30 डिग्री बनता है, ठीक है। चलिए देखा रहा था वो है आपका क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन किस तरह होते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक डिग्री 90 डिग्री का होता है और एक जो होता है बेस आपका 45 डिग्री का रहता है। ये क्या कहलाता है, आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट से 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं ना, ये 45 डिग्री के एंगल पर है और एक 90 डिग्री समतल पर है, तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का है, मैं जनरल डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपको कल बताऊँगा। देखिए जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, दो टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। फर्स्ट एंगल ये किसके अंतर में है, आपका लंब कोणीय प्रक्षेप है ना, आपके बुक्स में दिया है, आप लोग देखना, लंब कोणीय प्रक्षेप। लंब कोणीय प्रक्षेप में फर्स्ट एंगल है और एक थर्ड एंगल है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। फर्स्ट एंगल में जो प्रथम कोणीय प्रक्षेप दिया है आपके बुक्स में, है ना, प्रथम कोणीय प्रक्षेप। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में क्या होगा तो उसको देख लीजिए। प्रथम कोणीय प्रक्षेप कैसे बनता है, तो हमको इस तरीके से पहले क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट खींचना पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट खींचने के बाद क्या होगा, इसमें हम लोग को जैसे कि कोई दृश्य है, अभी आइसोमेट्रिक हमने बनाया था 30 डिग्री में, इस तरीके से ये आइसोमेट्रिक बना था एक, ठीक, मैं बना देता हूँ जनरल, ये पूरा 30 डिग्री में बना हुआ है ना, इस तरीके से ये ले लेते हैं और ये है ना, इसमें कुछ दृश्य होंगे, इसको बोल देते हैं फ्रंट, इसको बोल देते हैं साइड और ऊपर को बोल देते हैं टॉप, ठीक है। टॉप, फ्रंट, साइड, ठीक है। इसको यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है अलग अलग। तो अगर हम लोग जब एरो इधर लगाए, देखो एरो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा आँख है और हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इधर से देख रहे हैं मतलब हम लोग इस कोऑर्डिनेट में हैं और ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रंट कहाँ जा रहा है, इधर ऊपर, और इसके नीचे ये टॉप, ठीक है। अब ये फ्रंट के साइड में बनता है हमारा साइड, ठीक है। दूसरा कंडीशन में अगर इधर को फ्रंट ले लेते हैं, ठीक है, ये फ्रंट हो गया और ये साइड हो गया। अब हम लोग किधर से देख रहे हैं, हमारा आइस किधर जा रहा है, इधर, ये रो इधर लगा है, ठीक है, इधर देख रहे हैं इधर। तो मतलब अगर हम लोग दूसरे एंगल से देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट, ये हो जाएगा हमारा टॉप और ये हो जाएगा हमारा साइड। ये है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। इसमें आपको बनाना है, ठीक। चलिए।